ओल्ड जनरल बस स्टैंड जम्मू की इमारत को अनसेफ बताए जाने के नोटिस को लेकर दुकानदारों में काफ़ी रोष है। इस मसले को लेकर आज वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता भी पहुंचे। अरुण गुप्ता ने कहा कि ओल्ड जनरल बस स्टैंड जम्मू की इमारत के बाहर अनसेफ का नोटिस लगाने से पहले जहां के स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी और उनकी बात भी सुननी चाहिए थी। हम किसी भी विकास कार्य के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ नया बनाना हो तो उससे पहले दुकानदारों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए था और उनसे भी पूछना चाहिए था वे क्या चाहते हैं। देखिए, चैम्बर का तो काम है, जब भी हमें कोई बुलाता है, जब भी कोई एसोसिएशन हमें बुलाती है तो वहाँ पर आते हैं। और स्पेशली आज का जो केस है वो ये है कि भाई जिस तरह से जेडीए ने यहाँ पर एक नोटिस लगाया है अनसेफ बिल्डिंग का। पहली बात तो ये है कि अनसेफ क्यों हुई, अनसेफ होने के कारण क्या हैं। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कितनी कितनी देर से यहाँ पर कोई स्वीपर ही नहीं है, यहाँ सफाई नहीं होती, यहाँ की जो रिपेयर्स होनी चाहिए टाइम टू टाइम वो नहीं हो पा रही। और एक बात जो है, जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आए, हम भी चाहते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है कोई यहाँ पर नई चीज़ डेवलप करना चाहती है, लेकिन उसके पहले कम से कम उनको स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके बातचीत करके भाई आप उन लोगों को क्या दे रहे हो और उनकी क्या डिमांड है, इसके ऊपर बातचीत जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद ही कोई इस तरह के नोटिस जो हैं वो लगने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ नोटिस लगा करके और लोगों को डिस्टर्ब करके हम लोग कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं जो इतनी इतनी देर से काम कर रहे हैं उनकी बात को सुना जाए, और जो भी चीज़ अगर इसको मॉडर्नाइज़ करना है उसके और भी बड़े तरीके हैं। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको भी रहने दिया जाए, इसके साथ एडिशंस की जाएं। और ये भी हो सकता है कि अगर उनको लगता हो कि हम लोग जो है नई चीज़ जो है यहाँ पर देना चाहते हैं, तो उससे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर उनकी क्या पोजीशन रहेगी, पहले उनके साथ बैठ करके बातचीत करके और उसके बाद ही कोई जो है यहाँ पर कोई एक्शन होना चाहिए। और आज चैम्बर इसीलिए यहाँ पर आई है कि हम लोग जो हैं पहले इनकी बात सुनेंगे, हम गवर्नमेंट से बात रखेंगे, उनके सामने भी रखेंगे। और आने वाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि जो भी चीज़ हो वो म्यूचुअल हो, और म्यूचुअली जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन पे भी कोई उनकी भी जो है लॉसेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। उनकी बात को सुन करके जो भी डिसीजन हो वो डिसीजन हो। वहीं ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू के प्रधान रमेश कुमार टाक ने भी कहा कि अगर इस इमारत की मरम्मत की जाए तो वह बिल्कुल ठीक है। इमारत की मरम्मत करने की बजाय जहां पर अनसेफ बिल्डिंग का बोर्ड लगाना सही नहीं है। काफ़ी बार प्रशासन के साथ मिले हैं, डिप्कॉम साहब से भी हमारी मीटिंग हुई है, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई है, और बीसी साहब जो पंकज मगोत्रा जी हैं जेडीए के, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। और हमने उनको ये बताया है कि ये जो हमारे ये बिल्डिंग है इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग कराओ, जो प्रणाले पाइपें ब्लॉक हैं इनको खुलवाओ और इसको वाइट वॉश करवाओ, जो थोड़ी थोड़ी ऊपर से पेड़ उगे हुए हैं उनको कटवाओ, ताकि ये बिल्डिंग अभी भी सेफ़ है। और जो हमारे 150 से 200 दुकानदार इधर रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको भी परेशानी ना आए, कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि हम 2-4 दिन में जो आपका काम करवा देंगे। तो 2-4 दिन के बाद हम ये देखते हैं कि इधर उन्होंने बिल्डिंग अनसेफ के बोर्ड लगवा दिए हैं। रात के अंधेरे में 9 बजे के बाद वो बोर्ड लगा के चले जाते हैं। जब हम सुबह के बोर्ड पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन लास्ट में ये लिखी होती है कि कल को कोई भी मिसहैपिंग हो जाए, कोई मर जाए, कोई भी यात्री मरे, दुकानदार मरे, कोई भी मरे, वो खुद ही अपनी मौत का खुद जिम्मेवार होगा, प्रशासन और डिपार्टमेंट उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से प्रशासन के आगे ये अपील करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। ये बिल्डिंग आज भी मजबूत है, इसको थोड़ी रिपेयर करें ताकि ये जो हमारे दुकानदार रोजी रोटी कमा रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपया लोन लिया हुआ है, 4-4, 5-5 मुलाजिम रखे हुए हैं, उनकी फैमिली हैं, तो इसलिए बहुत सारा नुकसान होगा। अगर कल को ये हमारी बात ना मानेंगे तो हम सड़कों पे भी आएंगे, और अगर हमें कोई अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो सबसे पहले मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट।
Contact us for admissions.